यहाँ क्राइम हुई है, हुआ है यहाँ पे ऑफ रिकॉर्ड, और इनके ही 5 अपने रेवेन्यू के लोग करप्शन करके बैठे हैं। तो कहाँ है इनका वो ताकत और पेन? करो ना पहले अपने जीरो टॉलरेंस वाली वो अपने 5 रेवेन्यू के अफसर के ऊपर तो कार्रवाई इनसे हुई नहीं, और ऊपर से पॉलिटिशियंस का दबाव लेके बैठ गए हैं। आप पिछले कई सालों से जो है मंदिर की भूमि को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, आज बार बार विनती कर रहे हैं, वो तो बहुत बार दबाव छोड़ दीजिए। आपने जो डिसीजन लिया था कि हम रेंट लगाएंगे, रेंट को भी छोड़ दीजिए, डिमोलिश करिए, कुछ ना कुछ तो एक्शन करिए ना। खाली कोई मंदिर की इलीगल इन्क्रोचमेंट। और दूसरी बात, अगर यहाँ नहीं होगी तो एक मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी दिल्ली होगी। इस बार जम्मू में करके आया हूँ, हर कठुआ मैंने कर दी, इसके बाद मैं दिल्ली में जाके हंगर स्ट्राइक में बैठूंगा। मैं बैठूंगा, मेरे साथ कोई बैठे ना बैठे, मेरी टीम के बंदे होंगे, सिस्टम हिलाऊंगा, क्योंकि करप्शन केस पकड़ा है हमने और इनका ड्यूटी बनती है करप्शन को हटाना। मतलब जंतर मंतर पे आप बैठे? जंतर मंतर पे बैठूंगा, इनको लग जाएगा पता कि कोई बंदा। महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रणब जी से पता चला कि बनी में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं और नरसिंह टेम्पल। तो बहुत दुखद मुझे लगा, बहुत बुरा लगा कि 13 साल की लड़ाई एज अ विसल ब्लोअर, कहते ना बोल बोल के, कहते ना एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची, लेकिन सुनकर अनसुना करने वाला उन्होंने व्यवहार किया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है डिप्टी कमिश्नर कठुआ से कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, तो उनको सारे कठुआ को अपना परिवार समझना चाहिए। कोई भी परेशानी आती है तो उसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, ही इज टॉकिंग विद एविडेंस, आई वुड से, अगर एविडेंसेस हैं, अगर इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई है बनी में, तो मुझे लगता है कि रेंट छोड़िए, दोज प्रॉपर्टीज शुड गेट डिमोलिश्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर बाकी प्रॉपर्टीज में डिमोलिश करती है गवर्नमेंट, आपने कितने बार देखा होगा टीवी में, यूपी में भी देखा होगा, जम्मू में भी देखा होगा, योगी सरकार में भी देखा होगा, बुलडोजर चलते हैं ना, तो यहां भी चलने चाहिए, क्योंकि यहां पे सब बराबर है। तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो इतना गलत हो रहा है इतने सालों से, और पता नहीं प्रशासन, मुझे लगता है कि एक्शन ले भी रही थी पहले, अब बीच में रुक क्यों गई मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी सदस्यों को विश्वास है, बजरंग दल वालों को भी, मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जल्द से जल्द एक सख्त कार्रवाई के तहत डिमोलिश करेंगे उस इलीगल इंक्रोचमेंट्स को जो बनी में हुई हैं। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात रख रही हूं, और मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बड़ा एक फेलियर है। मैं बोलूंगी इस तरह का इतना बड़ा करप्शन का केस, मैं बोलूंगी इतने लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से प्रणब जी ने बताया कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की तो दिल्ली जंतर मंतर में जो है वो बैठेंगे, क्या आप लोग सब इनके साथ जाएंगे? देखिए, कहते हैं ना गला भी सूख गया बोल बोल के, सच की लड़ाई के लिए जंतर मंतर क्या, कहीं भी जाएंगे, क्योंकि न्याय तो हम लेकर ही रहेंगे। अगर विषय जो है, अगर उसमें सत्यता है, अगर सत्य की बात है, तो सत्य के लिए तो हिंदुस्तान, कहते हैं ना, बहुत जान तक दे सकते हैं हम लोग। तो ये सत्य की लड़ाई है, तो साथ देना मैं तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने वासुदेव कुटुंबकम की बात की है कि हम परिवार हैं। तो परिवार का एक सदस्य अगर चिल्ला रहा है, कुछ हुआ है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं साथ देना चाहिए, हर एक को साथ देना चाहिए, कठुआ वासियों को साथ देना चाहिए, जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति को साथ देना चाहिए, और मैं कह रही हूं दिल्ली के लोगों को भी साथ देना चाहिए। उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक सच्चाई की लड़ाई में जब कोई इंसान चल रहा है, इतनी करप्शन हो गई बनी में, अगर इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई है, कम से कम इनको कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी, एटलीस्ट रेंट तो लगाना चाहिए था। क्यों डीसी साहब क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे, क्या लग रहा है? वो वहां पे आए और उन्होंने एक्शन लेने का प्रयास तो किया है कि रेंट लगा दिए जाएं, एक कमेटी को करा, फ्रेम करा, तो एक्शन तो कहीं ना कहीं लिया, लेकिन एक्शन कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। प्रॉब्लम ये आ रही है, ही टुक एक्शन, आई थिंक ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड कि व्हाई ही कुड नॉट कंक्लूड इट। कंक्लूजन अच्छा नहीं आया ना, क्योंकि रेंट लगना चाहिए था, लग जाता तो वहीं समस्या खत्म हो जाती। जिला अध्यक्ष एक्स सुपर मेजर तरसेम सिंह, आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिला के आधार पर, जो कि हमारे एक बनी का केस है, जो 13 साल से हमारे डॉक्टर प्रणब जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और हम जहाँ तक होगा
जहां भी हमारे को इनके साथ जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। हिंदू परिषद और बजरंग दल इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम फिर अपने डिप्टी कमिश्नर से निवेदन करते हैं कि जो पॉइंट्स हमने दिए हैं इनके ऊपर गौर करें और इनके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है वो जल्दी से जल्दी जे लें। मेरी जे अपने डिप्टी कमिश्नर से आखिरी निवेदन है। और इसके साथ साथ हम जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कर रहे हैं, हम मंदिरों पे हमारे को सेंटर ने हिंदुस्तान में 1 लाख हनुमान चालीसे हमने चलाने हैं, जो कि 1100 चालीसे हमने जम्मू और कश्मीर और कठुआ में चलाने हैं, जो कि लगभग आज की डेट में हम 300 हनुमान चालीसे चला रहे हैं मंदिरों में। तो हमारी सबसे विनती है, जो मेरी ये मीडिया के नाते जो मेरी बात सुन रहे हैं, सभी मंदिरों में हनुमान चालीसे मंगलवार और शनिवार चलने चाहिए। इसी में ही हिंदुओं का भला है। महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का और मेरे साथ प्रणब जी राष्ट्रीय बजरंग दल के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, पल्लवी जी हैं, और चाहता हूँ कि आपने बहुत ही कीमती समय निकाला और काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे थे, तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक आस्था का सवाल है हमारे हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए बहुत एक दुखद है। ये लोगों तक, हम लोगों तक, जैसे ये बनी के लोग हैं, मेरे को तो आज पता चल रहा है कि 13 साल से सिर्फ एक प्रणब जी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सनातन के लोग अभी भी सोए हुए हैं। उनको जागना चाहिए। हम तो साथ देंगे ही, दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, वहां तक हम इनका साथ देंगे, लेकिन सिर्फ हमारे कठुआ के लोगों को नहीं, पूरी स्टेट के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को। देखिए, एक मंदिर है और इतना बड़ा एक सेंटर पॉइंट है हमारे बनी का, मैंने देखा, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और वहां की लैंड को कैप्चर किया हुआ है। और मेन मुद्दा तो भाई, आप जगह जगह आप देख रहे हो, आज एक मीडिया में आ रहा है, वहां का आ रहा है, और वो मेन मंदिर है, सिटी के अंदर मंदिर है, वहां पर 13 साल से जो जद्दोजहद कर रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना पक्ष रखा। मैं भी अपनी तरफ से डिप्टी कमिश्नर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जल्दी से इस पर थोड़ा सा आप लोग एक्शन करिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी एक्शन करिए, नहीं तो हमें जो आगे का जो बड़ा एक्शन है वो हमें लेना पड़ेगा।